बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस डॉक्टर जिया। हम में से कोई भी बूढ़ा होना नहीं चाहता। पुराने ज़माने में लोग हमेशा ज़िंदा रहने के लिए अभी हयात की तलाश करते थे, यानी मौत को शिकस्त देना चाहते थे। भला ये कैसे मुमकिन है? हम ज़िंदगी को मारे बग़ैर मौत को किस तरह शिकस्त दे सकते हैं? एक शख्स ने हमेशा ज़िंदा रहने की दुआ की और वो कबूल हुई, लेकिन बुढ़ापे में पहुंचने के बाद वो कमज़ोर हो गया। इस कमज़ोर और बेबसी की हालत से तंग आकर उसने दोबारा मौत की दुआ मांगी। इस दुनिया में एक बेवकूफ़ ही हमेशा ज़िंदा रहने का सोच सकता है। इंसानी जिस्म का अख्तिताम कहाँ से शुरू होता है? बुढ़ापे के बारे में दो नज़रिए हैं। एक है फ्री रेडिकल नज़रिया और दूसरा वियर्ड एंड टियर नज़रिया। पहले नज़रिए के मुताबिक इंसानी जिस्म एक मशीन है जिसमें बैक वक्त बहुत सी अफ़आल यानी एक्टिविटी होती है, जिसके नतीजे में फ्री रेडिकल बनते हैं। जिस तरह एक बिल्डिंग ईंटों से बना होता है, इसी तरह इंसानी जिस्म भी 100 ट्रिलियन छोटे छोटे अज्जा पर मुश्तमिल होता है, जिसको सिल या खुलिया कहा जाता है। फ्री रेडिकल चारशुद्दा इस खुली की कसाबतें होती है जो जिस्म के अंदर और माहौल में बनते हैं। ये फ्री रेडिकल इंसान माहौल आलूदगी से भी लेता है, जिससे खुली के अंदर स्ट्रेस यानी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होती है, जो खुली के डैमेज और मौत का सबब बनती है, जिससे एजिंग यानी बुढ़ापे का अमल होता है। दूसरे नज़रिए में जिस तरह किसी मशीन के पुर्जे रगड़ने के बाद ख़राब और ज़ाया हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह इंसानी जिस्म में बड़े मालिक्यूल की तोड़फोड़ और छोटे मालिक्यूल से बड़े मालिक्यूल का वजूद होता है, जिससे एजिंग का अमल होता है। ये अमल इंसानी ज़िंदगी की वजूद के लिए अहम भी है। इन इंसान खाना खाता है जो जिस्म छोटे छोटे अज्जा में तब्दील करता है, और ये अज्जा फिर इंसानी बका के लिए तवानाई फराहम करता है। कुलियाती लेवल पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक साइंसदान एलिज़ाबेथ ब्लैकबर्न ने उस चीज़ का मुताला किया जो बुढ़ापे का सबब बनता है, और मालूम किया कि खुलिये में जीनियाती मवाद यानी क्रोमोसोम की हिफाजत के लिए टोपी होती है, जिस तरह जूतों के तस्मों के सिरे होते हैं। क्रोमोसोम की इस प्रोटेक्शन केप को टेलोमर कहा जाता है। क्रोमोसोम के सिरे यानी टेलोमर ज़िंदगी की लकीर है। इंसानी जिस्म में मुसलसल खुलियाती तकसीम यानी सेल डिवीजन होता है, जिसके नतीजे में एक खुलिये से 2, 2 से 4, 4 से 8 और इसी तरह यह अमल इंसानी ग्रोथ का सबब बनता है। खुलियाती तकसीम के दौरान क्रोमोसोम भी तकसीम होते हैं। प्रोफेसर एलिज़ाबेथ ने दरियाफ्त किया कि मुसलसल खुलियाती तकसीम के नतीजे में क्रोमोसोम का टिप यानी टेलोमर का साइज़ कम होता चला जाता है, और बिलाखिर एक ऐसा स्टेज आ जाता है जहां ये टिप ख़त्म हो जाता है और जिस्म को इलार्म जाता है कि क्रोमोसोम मज़ीद महफूज नहीं है, और सिग्नल देता है कि टाइम टू डाई यानी लम्हा ख़िताम आ गया। इस दुनिया में ऐसे जानदार भी मौजूद हैं जो लाफानी है और बुढ़ापे की वजह से नहीं मरते। प्रोफेसर एलिज़ाबेथ ने साबित किया कि ऐसे जानदारों के टेलोमर्स ख़त्म नहीं होते। मसलन पांड्सकम, जिसको उर्दू में काई कहा जाता है। बाद में प्रोफेसर एलिज़ाबेथ ने मालूम किया कि पांड्सकम यानी काई के जिस्म में टेलोमरेज एंजाइम होता है जो इसके टेलोमर को ख़त्म होने से बचाता है। ऐसे लाफानी जानदार जो अपनी मौत नहीं मरते, वो या तो बीमारी और या शिकार के सबब मर जाते हैं। दूसरे तजर्बात में जब प्रोफेसर ने काई यानी पांड्सकम के जिस्म से टेलोमरेज एंजाइम निकाला तो ये अपनी मौत मर गई। जब उम्र बढ़ता है तो टेलोमर का साइज़ कम होता है, जिसकी वजह से इंसान के जिस्म में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ रूनुमा होती है, जिसमें जिल्द का सुकड़ना, जरियों का पैदा होना, बालों का सफ़ेद होना। क़ुव्वत मुदाफ़अत में कमी की वजह से दिल की बीमारियों, कैंसर, डायबिटीज़ में मुब्तला होने से इंसानी मौत वाक़ हो जाती है। उम्र के बढ़ने के अलावा भी ऐसे अवामिल है जो टेलोमर के साइज़ को कम करते हैं। मनफी सोच, दबाव, बुलिंग, तशद्दुद, नस्ल परस्ती, डांट, गाली और गुस्सा टेलोमर के साइज़ को कम करता है। मुसलसल स्ट्रेस का माहौल, वार जोन यानी जंग का माहौल, या हमसायों की अजियत, या ऐसे हमसाए जहां इंसान महफूज फील नहीं करता, टेलोमर की साइज़ मुसलसल कम करता है। मुताले से मालूम हुआ कि अफ़गानिस्तान और अफ्रीका ममालिक के लोगों की औसतन उम्र कम होती है, जिसकी वजह जंगी माहौल और गैर महफूज तर्ज ज़िंदगी है। यानी महला, गांव, कस्बा, शहर भी टेलोमर को मुतासिर करते हैं। पश्तो में अक्सर लोग कहते हैं कि गमों ने बूढ़ा कड़म, उर्दू में इसका मतलब है कि गमों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। गम और दुख से स्ट्रेस बढ़ता है, जो बेड हार्मोन यानी कार्टिसोल के लेवल को ज़्यादा करता है, जो टेलोमर के साइज़ को कम करता है। हर इंसान में सलाहियत है कि वह अपने टेलोमर को मुतासिर करे, और इसके साथ साथ उसके पास ये सलाहियत भी है कि दूसरों की टेलोमर को भी मुतासिर करे।
ایسے عوامل بھی ہے جو ٹیومر کے سائز کو کم ہونے سے بچاتا ہے۔ اس میں پیار، محبت، میڈیٹیشن، عبادت، مثبت سوچ، شکر گزاری، شفقت، درگزر، دوستی اور ورزش شامل ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ انسان کا ایک دوسرے پر کتنے گہرے اثرات ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے کہ مسلمان بھائی کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے، یعنی مسکرانے اور اچھا برتاؤ کرنے سے نہ صرف انسان کے اپنے ٹیومر پر اچھا اثر پڑتا ہے بلکہ دوسرے کے ٹیومر کو بھی تقویت بخشتا ہے۔ پیدائش، بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا زندگی کا ایک سائیکل ہے۔ ہمیں نیچر کا شکر ادا کرنا چاہیے جو ہمیں اس سائیکلیکل ردم کے ساتھ جوڑتی ہے۔ زندگی جنریشن، ڈی جنریشن اور ری جنریشن کا عمل ہے جس میں انسان کائنات سے چیزیں یعنی اجزاء لے کر اپنا جسم بناتا ہے اور مرنے کے بعد یہ جسم سارے کانسٹیچوئنٹ یعنی اجزاء دوبارہ دیتا ہے، یعنی یہ اجزاء دوبارہ قابل استعمال ہوتے ہیں۔ ہم وقت اور عمر کی قید سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں، ہم قدرت کے قانون کو اپنا غلام بنائیں یا اس کو قابض کرنے کا سوچیں تو یہ اس قدرت اور فطرت کی بے عزتی ہے بلکہ یہ ناشکری ہے۔ ایک جرمن بایولوجسٹ انڈرس ویبر نے کیا خوب کہا ہے کہ زندگی ایک خوبصورت تحفہ ہے، آپ اس کو مزید خوبصورت اور قیمتی بناؤ اور دوبارہ دے دو۔